भाई क्या हाल है? तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज बताओ क्या लेके आए हैं। तो यार आप लेके तो आए हो, ये खड़ी तो है आपके पास। यहाँ पे फुल एड्रेनलिन लिखा हुआ है। बाइक एक नंबर लग रही है यार, बताओ क्या चक्कर है इसका। आज हम लाए हैं बजाज पल्सर NS 400 जी। ठीक है। अभी इसके आप थोड़े से सिनेमैटिक और देखो कैसी है बाइक, उसके बाद हम ओनर को बुलाते हैं। चल। तो भाई अब आपने गाड़ी देख ली, बाइक देख ली पूरी। अब जैसे कि आप देख रहे हो थोड़े अलग सा शेप दिया है, डिजाइन बहुत अलग दिया है। राइट। कंप्लीट जेड वाला लुक आ रहा है एकदम, और प्रोजेक्टर दे रखा है। ब्रॉड लुक दिया है, लॉन्ग दिया है। ड्यूक 390 से मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है, माय प्रेफरेंस अच्छी लग रही है। अब क्या करते हैं। तो भाई कितने की पड़ रही है ये, इतनी बढ़िया लग रही है तो? भाई वही मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, तो भाई बताओ। इज ए की। ओके। तो आप बुलाएंगे ओनर को, वो बताएंगे सारी चीज। तो भाई कैसे हो? तो भाई हमारे ओनर है। तो भाई प्रिंस भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। ठीक है। अब भाई अब आप बताओगे आपने इसको लेने का प्लान कैसे बना। हमारे भाई सब कुछ बताएंगे, ओवरऑल बताएंगे गाड़ी का प्राइस एंड उसके लुक्स कैसे लगे, भाई ने क्यों ली, क्यों प्लान बना और सब। भाई अब आप बताओ इसके बारे में। भाई कैसे प्लान बना फिर आपका? प्लान ऐसे बना, ड्यूक 390 ले रहा था मैं, पर वो 2023 का मॉडल था। पर 2023 के बाद अब 26 आने में देर नहीं और नया मॉडल लॉन्च हो जाएगा, तो ड्यूक तो लेनी ही थी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं 1 साल के लिए इस पे ही हाथ सेट कर लूँ। राइट राइट। ड्यूक को लेने के सेट के चक्कर में पहले ये लिया है। मतलब सेट भी नहीं, मतलब थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे लुक्स वाइज, और मतलब ये बेच के ड्यूक ही लेने का प्लान है। हाँ मतलब ऐसे ही, मतलब न्यू जनरेशन लेकिन भाई ये है, ड्यूक की एक फैन फॉलोइंग अलग है, अलग है। बट वो आजकल लोगों ने ज्यादा वो चला में नाम के खराब कर दिया। हाँ इंडिया में नाम खराब कर दिया। बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी काफी डिसेंट पावर निकालती है। नहीं तो बहुत पावरफुल है, 40 हॉर्स पावर की है। 40 हॉर्स पावर की है। हाँ बढ़िया दे रही है पावर ये। तो भाई आपका बेसिकली आप जब देखने जा रहे थे तो आपका कुछ और भी था मन में, या क्या चक्कर था? नहीं, इसका कलर और इसके लुक्स देख के मैं वहीं पे लेके ही आ गया डायरेक्ट इसको। तो भाई अगर हम इन शॉर्ट पूछे तो यार आप ये बताओ, आप जब ये लेने जा रहे थे तो कोई और बाइक आपने देखी थी? बस 390 देखी थी और उसके बाद यही, और ये मैं लिया है डायरेक्ट। ठीक है। तो ऐसा क्या लगा आपको 390 में कि भाई ये इस पे जाना ज़्यादा बेटर है? मतलब 390 से इस पे हाँ 390 हर चीज़ में ही बेस्ट है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी बाइक से 400 सेगमेंट में। राइट। पर ये अच्छी थी काफ़ी लुक्स वाइज। इसमें मुझे रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगा ऑरेंज और ब्लू से। ठीक है। इसका कलर अच्छा लगा, इसके DRLs अच्छे लगे मुझे नए तरीके के। मतलब ओवरऑल जो अब काफ़ी मॉडर्निस्टिक लुक दिया है ना। हाँ मतलब ये नया लुक दे रहा है। ठीक है ठीक है। तो आपने दोनों की टेस्ट ड्राइव ली होगी है ना? ड्यूक में थोड़ा आवाज़ का इशू था कि उसकी आवाज़ बहुत कम थी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। इसमें थोड़ी सी बेसी साउंड आ रही है। हाँ उसमें थोड़ी मतलब साउंड सप्रेस्ड हो जाता है। राइट राइट। इसमें हुआ नहीं सप्रेस्ड, इसमें अच्छा साउंड है, मतलब काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट दिया इन लोगों ने। और भाई अब देखा जाए तो इसमें टेक भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। टेक भी सारे वही है अच्छे। पूरा LED सेटअप है। LED सेटअप है यहाँ पे भी है। स्पोर्ट्स मोड है, रेन मोड है, ऑफ रोड मोड है, इसमें सब है। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। कॉपी करने की कोशिश करी है। ट्रैक्शन कंट्रोल लेट्स राइड, हाँ। उसमें रेस होता है ना जैसे। पहले बजाज एकदम सिंपल देता था। पहले बजाज एकदम सिंपल देता था, पर इसको इन्होंने 390 के उसमें निकाल दिया। हाँ। 400 सेगमेंट सीसीज में। थोड़ा बल्कि भी अब लगती है गाड़ी। बल्कि भी है, पावरफुल भी है। और मैं पूछ रहा था जैसे प्राइस का क्या चक्कर है इसके अंदर उसके। अगर हम इसे डायरेक्ट कैश में लाते तो ये हमें 230 तक मिल जाएगी लास्ट। 230 बस। तो कैश में लाए तुम? हाँ फुल कैश? फुल कैश। ऑन रोड 230 दिल्ली का। लेकिन भाई अगर 230 की बात कर ले तो यार जैसे ड्यूक है, ड्यूक तो 3 के करीब पड़ जाती है ना। वो 360। 360 भाई देख लो, तो 230 और 360 मतलब काफी सेव हो जाता है पैसा। 2023 की बाइक के लिए 360 देना चाह नहीं रहा। हाँ वही मैं चाह रहा था कि अगर ड्यूक 390 अगर अब लॉन्च हुई होती तो मैं 360 देता हुआ अच्छा लगता। और चलेगी। पर ये देखो। आई मैंने सोचा कि थोड़ा बजट मेंटेन करके अपना यही लिया था। नहीं भाई नहीं, सही है। जब सेम इतने कम पैसों में उस हिसाब से पावर मिल रहा है,
उस हिसाब से लुक्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं। बाकी दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से ये पावर ही बहुत ज़्यादा ही है। राइट राइट। तो भाई ड्यूक के हिसाब से ये इसके अंदर तुम्हें कुछ लगा, अभी अभी आपने कितनी किलोमीटर चला दिया है? अभी 750 करीब चल गई है। एंड भाई आपने कब लिए थे, कितने महीने हो गए? अभी 1 महीना हो गया इसको लिए। 1 महीना हो गया। अच्छा, सही है भाई, सही है। बाकी लोग कहते हैं बाइक की कॉर्नरिंग वगैरह अच्छी नहीं है, पर हाँ स्किल्स की बात होती है इस बाइक में। राइट। अगर तुम बेकार के अंदर इस बाइक को एकदम स्पीड में चलाओगे और मतलब इतने स्किल सेट नहीं है अच्छे, तो एक्सीडेंट होना ही है। वही, वो किसी भी बाइक से हो जाएगा। लोग कहते हैं इसके अंदर टायर और ब्रेक्स की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा कोई बाइक का इशू नहीं होता, बेसिकली जो बंदे पे ना उस पर डिपेंड हाँ, होता उस है। पर डिपेंड होता है। KTM बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन उससे एक्सीडेंट कर करके छपरियों ने नाम खराब राइट कर दिया। राइट। और इसके अंदर क्या चीज़ है ना कि जैसे भाई अगर हम अभी के टाइम पे रेडर या फिर कोई 150 सीसी भी लेने जाते हैं तो वो भी आपको 1.5 लाख तक की पड़ जाती है, या फिर अपाची 200 भी लेने जाते हैं ना तो वो भी आपको 170 तक की पड़ती है। वहीं पे बंदा क्या सोचता है कि यार थोड़े से और पैसे डाल के कुछ ऐसी बाइक ले ली जाए स्पोर्ट्स। एंड क्योंकि लोग अपनी फर्स्ट बाइक ऐसी 400 सीसी की बाइक ले लेते हैं जिसके अंदर 40 bhp है, जो कि फर्स्ट से नीचे से निकल जाती है, तो उस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा केसेस भी आते हैं। वो थोड़ा रिस्की भी है, लोगों को लेनी नहीं चाहिए एकदम से। अब तुम सीधा कभी बाइक नहीं चलाई और 400 सीसी उठा लो तो वो उसके बाद थोड़ा सा हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन भाई इसके अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ, जो भाई आपने देखा होगा DRL जो लुक है ना इसका काफ़ी बढ़िया रहता है। भाई लुक एक पॉइंट था आपका कि लेने का बहुत ज़्यादा था। अब ड्यूक 390 से अगर मैं इसके DRLs को कंपेयर करूँ तो इसके नए और थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। अब ड्यूक वालों ने 250 सेक्शन में भी सेम DRL दे दिया 390 वाले, तो वो थोड़ा मुझे बेकार लगा कि सेम बाइक सी हो रही है, तो मैंने यही प्रेफर करी। ये अलग है बहुत ज़्यादा ही। इतने पैसे दे के 390 ले रहे हो और सेम लुक दे रहे हो। सेम लुक 250 सेक्शन है, 125 सेक्शन में भी उनका एक नया यही लुक आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है, 390 वाला लुक आ रहा है। थोड़ा सा सेग्रीगेटेड हाँ। फील वो नहीं लगता कि हर बंदा जो 390 चला रहा है वो भी वही है। तो वही हो गया कि R1 चला रहे हो तो भी R1 भाई जैसे। और ये NS 400 का पहला बैच है, तो पहला बैच हमेशा बाइक का पावरफुल ही रहता है। इसके बाद तो बहुत स्टेबल हो जाएगी बाइक और स्लो हो जाएगी। वही फिर वो कटौती करते रहते हैं चीज़ों में। फिर वो चीज़ें कम करते रहते हैं। अभी तो इसलिए देते हैं क्योंकि भाई उनको पता है दिखाओ नहीं निकालोगे तो बंदे लेंगे तो और रिकमेंड करेंगे। तो थोड़ा हाँ है, जोश है बाइक में काफ़ी अच्छा। नहीं भाई पिकअप बाइक भी बहुत बढ़िया है। नहीं अभी चला के देखेंगे, अभी वो तो टेस्ट राइड लेंगे। टेस्ट राइड ले लेना, बाकी बहुत सही है पिकअप वगैरह। टॉप एंड भी अच्छा है। कितनी पहुंचा दी अभी तक? पहुंच जाती है 160 क्रॉस कर जाती है इजीली। तो भाई आपने कितनी पहुंचा दी वो तो बताओ। पहुंचा रखी है। अब ऐसे बता नहीं सकते, यहाँ पे तो दिख जाता होगा। हाँ शायद दिख जाता है, मुझे देखना नहीं आया पर अभी तक। और ये पूरा वो है टच है, रीसेट कर देता हूं, नहीं दिखेगा। एंड सर्विस नॉट डन है भाई। तो सर्विस फर्स्ट सर्विस कितने पे होगी अभी? 750 किलोमीटर से वैसे तो सर्विस बुक में लिखा है, पर वो कंपनी क्लेम करती है 450 के बाद आप करा लो। 450 के बाद आप करा लो मतलब। तो मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं करा नहीं पाया सर्विस, पर अब मैं करा लूँ। नहीं सही है। तो आपको कुछ है आइडिया, बात करी होगी कितना तक कॉस्ट आएगा सर्विस का? पहली 3 सर्विस का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 3000 से नीचे ही है। 3000 से नीचे बाद है थोड़ा कॉस्ट इसका ज़्यादा। नहीं सही है भाई, क्योंकि 400 सीसी सेगमेंट में आ रही है तो ऑब्वियसली होगा ही। अब 400 सीसी लिए तो पैसे देखने नहीं होते उसमें, चाहे पेट्रोल हो चाहे सर्विस हो देने पड़े। अब आपने पेट्रोल की बात कर ली तो माइलेज आप थोड़ा बताओ यार, कैसे कितना तक? माइलेज का तो बहुत बुरा हाल है इसका, वो इसका थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। अगर ट्रैफिक हो रहा है तो ट्रैफिक में सिर्फ 18 की माइलेज देगी। 18? अगर ट्रैफिक थोड़ा हैवी है ज़्यादा है। अगर रोड ओपन है जैसे हाईवे जैसे, तो बाइक 38 की माइलेज भी दे सकती है ना। 38? आपने कितने की निकाली है? मैंने लास्ट 38 ही निकाली है, तो मुझे पता है इतना है। 38 तो काफी। और 18 भी निकाली है? 18 भी निकाली। भाई तुम ठीक नहीं लगा मेरे को। मतलब गुड़गांव के ट्रैफिक में कैसे निकले? नहीं सही बात है भाई। गुड़गांव के ट्रैफिक में कैसे निकले? आपने ट्रैफिक में चलाई है, हीटिंग का इशू आता है, लोग कहते थे भाई। अभी तो ठंड है फिलहाल के लिए, और राइट है। मैं भी ऐसे इसका बता नहीं सकता ये चीज़, मेरे को लगा नहीं ठंड में इतना, पर गर्मी में पता चलेगी हीटिंग इशू कितनी है। ये बात तो सही है। कूलेंट तो अच्छा काम कर रहा है इसका, बाकी तो सब सही है। रेडिएटर तो ऑन हो जाता हुआ है? हाँ फैन ऑन हो जाता है इसका, फैन ऑन होता है मतलब सही है अभी सही है। ओके है। तो भाई कंफर्ट वाइज कैसी लगी बाइक आपको? कंफर्टेबल है, सीट अच्छी दी है इन लोगों ने। क्योंकि जब हमने देखा था तो सीट थोड़ी सी टाइट लग रही थी। हाँ। तो टाइट है या फिर मतलब मैनेजेबल है? टाइट है नहीं, बहुत सही है, मतलब मुझे काफ़ी सही लगी। ठीक है। तो अभी आपने मैक्सिमम स्ट्रेच कितना ले रखा होगा इस पे? एक मिनट, मैक्सिमम स्ट्रेच मतलब एक बारी में कितना गए होगे आप? मतलब मैं कर लिया मैंने, मतलब यूपी तक मतलब मान लो 100 किलोमीटर तो आना जाना हो गया होगा, मतलब 100 पारी 62 किलोमीटर जाना, 62 किलोमीटर। तो ये 120 कर लिया। उसमें आपको लगा थकान हो रही है थोड़ा सा?
हाँ अब हैवी बाइक है तो होती है, मतलब थोड़ा नहीं, इतनी दूर मैं कभी लेके भी नहीं गया इस बाइक को, वही तो थोड़ा सा नया था मेरे लिए तो लगी मुझे। ठीक है भाई, क्योंकि जैसे अगर अब ड्यूक आपने चलाई थी तो उसमें लोग कहते हैं इतनी फटीक वेटिक का कुछ लगता नहीं है ना। ड्यूक थोड़ी अलग चीज़ है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बोला उसकी थोड़ी सीट्स और उसके हैंडल और उसके ब्रेक्स बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है। प्लस उसमें क्विक शिफ्टर आता है जिसकी वजह से बंदा अगर एक हाथ से ही बाइक चला रहा है तो वो ज़्यादा थकेगा नहीं। वही हम क्लच दबा दबा के थक जाते हैं। पर क्लच उसका इतना वो नहीं है ना, टाइट नहीं है ज़्यादा। नहीं इसका ज़्यादा टाइट नहीं है, एडजस्टेबल है, इसमें क्लच लीवर से एडजस्टेबल है, ब्रेक भी एडजस्टेबल है। ये चीज़ सही दे रखी है। फीचर वाइज तो गाड़ी का Feature wise- फीचर रिच है, मतलब 390 के बराबर ही है सारे फीचर्स इसके, ऐसे कुछ अलग है नहीं। और 390 में भी शायद टायर वायर सेम ही मुझे लगता है देते हैं ना, बस ज़्यादा रियर सेक्शन 150 सेक्शन का होता है, इसका रियर थोड़ा 140 सेक्शन का है। 10 mm कम है ना, 10 mm आगे कम का है। तो सेम ही है। हाँ आगे का सेम ही है, नहीं सही है भाई, सही है। पावर की तो बात हो गई, ठीक है, पावर में तो बराबर से क्या राइट, बराबर सी है, ज़्यादा फर्क ठीक नहीं है। है। अब मान लो बंदे कहते हैं इसकी थोड़ी ब्रेक लाइन और ब्रेक्स में भी है। अब अगर आप दिल्ली जैसी या फिर किसी ट्रैफिक एरिया में बाइक को 100 प्लस 130 प्लस या 140 प्लस चला रहे हो, राइट, उसको होल्ड कर पाना, अब तुम चला रहे हो इसका ये मतलब थोड़ी बाइक इंस्टेंट रुक जाएगी, वो तो वही। कोई भी बाइक नहीं रुकेगी। नहीं राइट है। अब तुम पैनिक हो जाओगे, अब तुम पैनिक होने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं क्लच और ब्रेक एक साथ दबा देते हैं, जिसकी हाँ। वजह से पीछे का टायर स्किट हो जाता है बहुत आराम से। अब वो तो अब इस बाइक में क्या हर बाइक में ही होना है, अब तुम सीधा 40 bhp की बाइक उठा लोगे और उसको ट्रैफिक वाले रोड पे भगा के ब्रेक मारोगे, वो गिरनी है वो कोई सी बाइक को। राइट है, तो वो तो है ही यार। अगर लोग कहते भी हैं कि भाई इसकी ब्रेक थोड़ी सी है, तो यार इसका प्राइस भी तो देखो आप, उससे कितनी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही है आपको, तो वो भी है। अगर आप पैसे दोगे तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें मिलती रही है। तो आप 6-7 लाख की बाइक ले लोगे वही। तो उसके ब्रेक तो आपको वहीं खड़ी कर देंगे बाइक पे। अब जैसे ड्यूक में ब्रेक आते हैं, वो ब्रेक महंगे हैं, अगर वो ब्रेक इसमें दे देंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा बहुत वही। इजीली, 40 से 50 हज़ार का डिफरेंस आएगा सीधा। Right, टायर right. सेक्शन ज़्यादा दे देंगे 150 सेक्शन का तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो तो इसलिए ड्यूक का प्राइस ज़्यादा है क्योंकि उसके ब्रेक्स और टायर सेक्शन में फ़र्क है। टायर्स भी उसके अच्छे क्वालिटी के आते हैं थोड़े। तो भाई ओवरऑल हमने बात कर ली यार, तो आप बताओ आपका रीज़न क्या था इस पे आप गए, क्योंकि यार ये सेगमेंट ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। डोमिनार भी आ रही है, ठीक है, हमारे पास RR310 भी है, G310R भी है। डोमिनार थोड़ी टूरर बाइक हो जाती है और टूरिंग करना मैं करता हूँ नहीं, और मतलब ये थोड़ा मुझे Right. लुक्स में ज़्यादा बेस्ट लगी वही अभी तक। स्पोर्टी लुक आता है इसमें। स्पोर्टी लुक आ रहा है और कलर अच्छा है इसका, एग्रेसिव लगती है। डोमिनार तो वही लगती है जो हाँ थोड़ी सी पहाड़ में ले जा रहे हैं मोटे मोटे लोग। उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दूंगा डोमिनार को, पर हम मतलब सबका अपना अपना टेस्ट होता है। वही। और आप कहते हैं RR भी मैंने देखी, RR पहले मैं लेने गया था, रिजेक्ट करी, ऐसे क्या चक्कर था? G310R वो BMW G310 थी, हाँ अच्छी थी, पर वही था कि थोड़ा पावर मुझे भी ज़्यादा चाहिए था और हाँ। मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए था। दिल्ली में कोई टॉप एंड तो देखेगा नहीं, रिस्पॉन्स ही देखेगा, बाइक की एक्सेलरेशन ही देखेगा, क्योंकि ट्रैफिक में एक्सेलरेशन ही मैटर करता है ना कि टॉप एंड। टॉप एंड में तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा उतनी देर में। वही। और वो थोड़ी फेयरिंग वाली भी है, फेयरिंग वाली भी है, थोड़ी कंफर्टेबल, नेकेड थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, ऊपर से मुझे बहुत अप डाउन करना पड़ता है दूर दूर से, तो नेकेड बेस्ट नहीं रहता है। और आपने ये पॉइंट भी मेरे को बताया था जब हम बात कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे बाइक की, तो भाई ने बताया था कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ी अप एंड साइड में BMW की लगती है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, वही बहुत ज़्यादा ही है। और फर्स्ट बाइक ले रहे हो तो भाई ऐसा रिकमेंड नहीं करेंगे, हाँ, परेशान ऐसा कर दे recommend बाइक आपको, राइट। ये भी तभी रिकमेंड कर सकते हैं NS400 की, अगर थोड़ा तुमने 200-250 सीसी या 300 सीसी मतलब चलाई हो, चला रखा है। 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, तुम्हें मतलब थोड़ी आती हो, अब तुम ये बाइक उठाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम इसका थ्रोटल खींचोगे और ये और ये भाग नीचे से जाएगी। निकल ये जाएगी। नीचे से निकल जाएगी, तो वो तुम्हारा एड्रेनालाइन भी बूस्ट होगा इस बाइक को चलाते टाइम। वही, तभी आपने लिखा रखा है। वही तभी लिखवा रखा है। तो जब एड्रेनालाइन बूस्ट होता है तो बंदे को गिरते टाइम देर नहीं लगती है कई बार। सही है भाई, सही। इसलिए मैं उन्हीं को सजेस्ट कर सकता हूँ ये बाइक जो थोड़े अच्छे हो चलाने में, मतलब जिन्होंने 250-300 सेक्शन चलाया हो, तो सीसी में एटलीस्ट 200 तो चलाई हो, 200 चलाई हो और अच्छे से चलाई हो। क्योंकि मतलब- बहुत सारे जो बंदे हैं वो हाँ। बोल रहे हैं कि यार क्या चक्कर है, लेनी है, तो उनके लिए हम ये लाए थे लेने को रिव्यू। ले सकते हो, पर डायरेक्ट 400 सीसी उठाना वो थोड़ा रिस्की है। तो आपका जो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई मतलब अगर कोई एक शॉट में बोलता है कि ले मैं या नहीं, मेरे को एक बाइक चाहिए, बढ़िया है या नहीं? बाइक तो नो डाउट बहुत बढ़िया है, इंसेन है, मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब डेली वाइज तो बेस्ट है मेरे को, सिटी के लिए मतलब आप कह रहे हो सिटी के लिए perfect है। बहुत परफेक्ट बाइक है, राइट, मतलब छोटी मोटी जगह से निकालने के लिए तो परफेक्ट है। स्पीड भी मतलब है, बहुत है, काफ़ी एजाइल है, मतलब मस्त है। बाइक एजाइल है, इजी टू मैन्योवर है, और नेकेड के हिसाब से परफेक्ट पैकेज मिलता है, और जिस प्राइस पॉइंट में मिलता है वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, राइट।
रेव भी बहुत अच्छा है इसका, सब कुछ थ्रोटल मतलब ऑल ओवर बेस्ट है, मतलब KTM जैसे ही दिया है, थ्रोटल मतलब रिस्पॉन्स फास्ट है बहुत ज़्यादा, इंस्टेंट है। तो एक और चीज़ पॉइंट है कि अगर आपको इसके कुछ 3 पॉजिटिव गिनाना चाहिए, चलो आप जितने पॉजिटिव है आप गिना पाओ इसके। जैसे लुक्स में तो मैं पहले ही बोलता हूँ, लुक्स हो गया पहला, दूसरा DRLs भी अच्छे दिए हैं, ठीक है, LED सेटअप्स हो गए कंप्लीट मॉडर्न स्टिप, फिर 40 bhp की पावर दी है। ठीक है, पावर परफॉर्मेंस है, कितने प्राइस रेंज में इतनी पावर, ठीक है। तीसरा हम चौथा डाल देते हैं पैकेज बहुत बढ़िया है कि इस प्राइस रेंज के अंदर इतना वो नहीं मिलेगा आपको। डिस्प्ले और फीचर्स बहुत अच्छे दिए, 4 मोड्स दिए, ठीक है भाई, 4 मोड्स हो गए, अरे इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा गिनाओगे, ठीक है। और क्या ही गिनाऊंगा। हाँ, अब नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने चलाई है 1000 किलोमीटर तक, तो आपको कुछ तो पता चला होगा, हालांकि अभी इतनी नहीं चलाई तो फिर भी आपको कुछ तो लगा होगा बाइक के अंदर। हाँ, अगर कि कुछ चीज़ इंप्रूव हो सकती थी या फिर ये मुझे मिस लगी। अगर ये टायर सेक्शन 150 का कर देते तो थोड़ी बाइक स्टेबल हो सकती थी, ये मुझे भी लगा है हल्का सा, क्योंकि 140 सेक्शन में इसको टॉप एंड के टाइम लीन वगैरह करने में थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा फियर सा रहता है, थोड़ा डर सा रहता है, और अगर डर रहता है तो उस टाइम हमें कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि पैनिक में एक्सीडेंट होना ही होना है। वही सही बात है। बाकी माइलेज तो वो दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से 18 पहुंच जाती है इसकी, तो वो बड़ा वो बहुत दिक्कत लगती है कि एकदम से 18। फ्यूल टैंक भी 12 लीटर का दिया है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं है। जैसे कंपैरिजन करूँ 390 से तो उसका 15 लीटर का टैंक है फ्यूल टैंक। बाकी सभी ज़्यादा ही दे रही है, बाकी- जैसे डोमिनार का तो ऑब्वियसली बड़ा ही है, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि माइलेज में थोड़ा वो हुआ कि यार 390 भी करीब करीब 20-25 तो निकाल ही देती है ऑन एन वो भी एवरेज। 25 निकाल देती है, अगर चाहे आप- ट्रैफिक हो, हाँ, वो निकाल खींचो भी देती तो है। भी। हाँ। इसका थोड़ा सा इसका एग्जॉस्ट नोट भी अच्छा ही है, वो तो प्लस में ही मानेंगे, वो तो प्लस में ही मानेंगे। बट वो यार एग्जॉस्ट नोट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद आता है, वो तो सब्जेक्टिव है। बाकी है कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है इस बाइक को चलाते टाइम, ये तो है, तो भाई की तरफ से कंप्लीट रिकमेंडेड है, ठीक है। मतलब उनके लिए जो पहले से राइट, कुछ ना कुछ ड्राइव कर रहे हाँ, हैं, एकदम और ले बहुत एक्सपीरियंस है, और डायरेक्ट तो ना आपको ले क्या- 400 सीसी, क्योंकि रिस्क है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से 40 bhp होल्ड करना इजी तो बिल्कुल नहीं। राइट है। सर आज आपसे बहुत बातचीत करी, ठीक है, काफ़ी बढ़िया लगा भाई, ठीक है। तो अब भाई आप बताओ, आपको अगर कुछ मांगता है इस बाइक पे लाइक कंपैरिजन, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्टर भी है, RR भी है, तो अगली वीडियो आप जो भी टॉपिक पे कहोगे हम उस पर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाइक को अलविदा कहते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे बाय और टेक केयर। भाई यहाँ बकचोदी चल रही है फुल। हाँ तो भाई बताओ क्या करना है फिर, एकदम कैमरा मुंह में डाल दोगे तुम, मैं कुछ और मुंह में डाल दूंगा। चलो बताओ।